प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, पीछे हमने इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों पे प्रकाश डाला है। इड़ा नाड़ी के क्या कार्य हैं, पिंगला नाड़ी के क्या कार्य हैं और सुषुम्ना नाड़ी के क्या कार्य हैं। आज हम इनकी और सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं। आज हमने प्राण तत्व को सूक्ष्मता में समझना है। हमारी श्वासों में जो 5 तत्व बारी बारी से निग्रह करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उस पे आज की चर्चा में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे जीवन में यदि हमें अपने निरंतरता के कार्यों में लाभान्वित होना है, जो हमारे दैनिक कार्य हैं, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रतिदिन के क्रियाकलाप हैं, उनमें यदि हमें लाभान्वित होना है और हमारे जीवन में कभी भी कोई दुर्भिक्ष ना घटे, वैसे हमें अपने जीवन को यदि जीना है तो हमें अपनी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के साथ साथ तत्वों की भी पहचान होनी चाहिए और किस स्वर का कौन सा दिशा है, कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, उसका भी हमें समझ होनी चाहिए। आदरणीय मित्रों, यूं तो यदि आप स्वर विज्ञान में सूक्ष्मता में प्रवेश करना चाहते हैं, तब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से स्वर का कौन सी दिशा है, कौन सा अंक है, कौन सा दिन है और कौन से स्वर में कौन सा तत्व वह है कि वह शुभ है। और यदि आप नॉर्मली अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं तो इतना काफ़ी है कि चंद्र स्वर में कौन से कार्य करें, सूर्य स्वर में कौन से कार्य करें और सुषुम्ना चल रही हो तो कौन से कार्य करें। इस संबंध में मैं विस्तार से तीनों जो हमारे स्वर हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, बारी बारी से तीनों पे चर्चा कराया हूं। आदरणीय मित्रों, हमारा जो स्वर है यह बिना तत्व के, बिना दिशा के और बिना दिन की जानकारी के वैसा ही है जैसे हमारे शरीर में बिना प्राण के यह शरीर। यदि हमारी श्वास बाहर जाके भीतर ना आए तो इस शरीर की क्या गति होती है आप जानते हैं, यह शरीर मर्त पड़ जाता है। यदि एक संगीतकार, उसके पास वाद्य यंत्र तो हो लेकिन सुर का उसको ज्ञान ना हो, तो क्या समा बंधेगा वह आप भली भांति जान सकते हैं। बिना प्राण के इस शरीर का क्या होगा यह भी आप अच्छे से जानते हैं। वैसे ही जैसे बिना प्राण के हमारा यह शरीर जीवित नहीं रह सकता, इसका कोई मूल्य नहीं है, वैसे ही बिना प्राण तत्व, बिना तत्वों की पहचान के और बिना दिशा का ज्ञान हुए और अंकों का ना ज्ञान हुए आप स्वर का लाभ नहीं ले सकते। आप इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों स्वर का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते। आदरणीय मित्रों, हमारा जो सूर्य स्वर है, जिसको हमने पिंगला नाड़ी कहा है, जो हमारा दाहिना नासिका है, जब हम दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं तब हमारा मस्तिष्क का बायां गोलार्ध सक्रिय हो जाता है और जब बायां गोलार्ध सक्रिय हो जाता है तो प्राण की शक्ति हमारे भीतर अधिक मात्रा में प्रबल होती है। प्राण शक्ति जब हमारे शरीर में प्रबल होती है तब हमें कौन से कार्य करने चाहिए, जो चर कार्य है, जो कठोर कार्य है, जिसमें अधिक श्रम करना पड़े वैसे कार्य हैं।
जिसमें हमें मेहनत करनी पड़े वैसे कार्य हैं, पसीना बहाना पड़े, या फिर हमें हमारे हृदय को कठोर होना पड़े जिन कार्यों को करने के लिए, और जो वैसे कार्य हों जो तत्काल ही करने के हैं, जिसको चर कार्य कहते हैं, यानी कि उनमें कोई स्थिरता नहीं है, वैसे सभी कार्य हमें सूर्य स्वर में करने चाहिए। अब यदि हम सूर्य स्वर में वैसे कार्य करना चाह रहे हैं जो चिर हैं, जिनका स्वभाव चिर है, जिनका स्वभाव कठोर है, तो वह भी कब हमें फलित होंगे? जब हमारा जो स्वर है, जो हमारा सूर्य स्वर है, हमें उसकी दिशा का ज्ञान हो। आदरणीय मित्रों, सूर्य स्वर की जो दिशा है वह है उत्तर और पूरब। जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा हो और हमें सूर्य स्वर से संबंधित जो मैंने कार्य बताए हैं या पीछे भी मैं बता के आया हूं, उन कार्यों को करना हो, तो हम पूरब और उत्तर दिशा में यदि वह कार्य करने जाएंगे तो हमें 100% सफलता मिलेगी। अब यदि सूर्य स्वर के साथ पृथ्वी तत्व या जल तत्व भी बह रहा हो, जो कि प्रत्येक श्वासों में, प्रत्येक स्वर में बारी बारी से 5 तत्वों का निग्रह हमारी श्वासों में होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा हो, उस समय यदि पृथ्वी तत्व बह रहा हो या जल तत्व बह रहा हो और पूरब या उत्तर दिशा हो जो हमें कार्य करने हेतु जाना है, और उस कार्य के जो अंक है वह सम हो, शनिवार या रविवार का दिन हो, तो आदरणीय मित्रों, 1000% आपका वह कार्य संपूर्ण होने जा रहा है जिसको आप करने जा रहे हैं, जो सूर्य स्वर से संबंधित है। यदि वह चर कार्य है तो 1000% आपको उसमें सफलता मिलेगी। कब? जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, पूरब या उत्तर दिशा में आपने किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने जाना हो और उस कार्य के जो अक्षर हैं वह विषम हो, 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 से काटे ना जा सकें, उसको हम विषम अक्षर कहते हैं, जो 2 के अंक से काटे ना जा सके। कई मित्र इस भ्रम में पड़ जाएंगे कि हम विषम अक्षरों को कैसे जानें। जैसे आपने पूरब या उत्तर दिशा में जाना है और आपने नमक खरीदने जाना है, नमक, तो नमक में 3 अक्षर हो गए। 3 अक्षर का मतलब है विषम अक्षर। तो आप नमक का व्यापार यदि आप उत्तर और पूरब दिशा में आज करेंगे, जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, तो आपको 100% उस नमक के व्यापार में सफलता मिलेगी। इस प्रकार से आप जो कार्य कर रहे हैं उसके अंकों को जोड़ लें। जैसे ना, मा और का 3 अंक हो गए, तो 3 अंक हो गए जो 2 से कट नहीं सकते, विषम अंक हो गए। तो इस प्रकार से आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसके शब्दों को आप गिन लें, इससे पता चलेगा कि उसमें कितने अंक हैं। यदि विषम है और उत्तर पूरब दिशा में आप उस कार्य को करने जा रहे हैं, पृथ्वी तत्व या जल तत्व आपकी नासिका में बह रहा हो, सूर्य स्वर चल रहा हो, और शनिवार और रविवार का जो दिन है वह आपके सूर्य स्वर का दिन है, शनिवार रविवार का दिन हो, तो आपके कार्य को बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऐसे संयोग में आप सूर्य स्वर से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह यदि पहले से शुरू कर रखे हैं उनको पूरा कर सकते हैं, या कोई भी नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं, आपको 100% सफलता मिलेगी। यही है स्वर की पावर। जब आप अपने स्वरों में तिथि को, दिन को
दिशा को और तत्वों को महत्व देते हुए कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको 1000% सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। अब कई मित्र यहाँ संशय में पड़ जाते हैं कि यदि सूर्य स्वर चल रहा हो और शनिवार रविवार का दिन ना हो तो फिर हम क्या करें, कोई कार्य करें या ना करें। और सूर्य स्वर चल रहा हो, शनिवार रविवार का दिन भी हो और दिशा भी पूरब या उत्तर हो, लेकिन पृथ्वी तत्व या जल तत्व ना चल रहा हो, या पृथ्वी तत्व जल तत्व चल रहा हो, सूर्य स्वर भी चल रहा हो और दिन भी शनिवार या रविवार हो, लेकिन जो कार्य आपने शुरू करना है वह पूरब या उत्तर दिशा में ना हो और उसके अक्षर विषम ना हो, तो क्या करें। आदरणीय मित्रों, इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब यह सारी चीजें मिल रही हों, इसको कहते हैं हम महासंयोग। कभी कभी हमारे जीवन में महासंयोग घटते हैं ना, तो जब इस प्रकार का महासंयोग घटे, जब आपका सूर्य स्वर भी चल रहा हो, दिशा भी जिस दिशा में आप कार्य करने जा रहे हैं वह भी पूरब या उत्तर की दिशा हो, और उस दिन शनिवार रविवार का दिन भी हो, और जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसके अक्षर भी विषम हो, और आपके स्वर में पृथ्वी या जल तत्व का निग्रह हो रहा हो, यह एक महासंयोग बन गया। इस महासंयोग में जब आप सूर्य स्वर से संबंधित किसी कार्य को करने जाएंगे, इसका मतलब यह हुआ कि आज ब्रह्मा विष्णु भी आपके उस कार्य को होने से रोक नहीं सकते। जब तक ऐसा संयोग नहीं बन रहा है तब तक जितना संयोग बनता है उसके अकॉर्डिंग आप कार्य करें। 1000% सफलता ना मिलेगी तो 200% मिलेगी, 100% मिलेगी, 10% मिलेगी, कितने प्रतिशत तो मिलेगी। यदि अभी तक आप बेहोशी में कार्य कर रहे थे तो कुछ तो सफलता मिलेगी। यह तो मैंने महासंयोग की बात की। जब ऐसा महासंयोग बनेगा तब तो आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती आपके कार्य को सफल होने से। वह संयोग है। अब यदि वैसा संयोग नहीं बनता है तो आप कम से कम इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि आपका सूर्य स्वर चल रहा हो और उसमें पृथ्वी या जल तत्व का निग्रह हो रहा हो। पृथ्वी और जल तत्व का निग्रह हो रहा हो। 1 घंटा आपका एक स्वर चलता है, यानी कि 2.5 घड़ी। यह एक नेचुरल प्रक्रिया है। कभी कभी किन्हीं का 3 घंटे भी एक स्वर चल सकता है, 6 घंटे भी चल सकता है, लेकिन जो नैसर्गिक प्रक्रिया है वह 1 घंटे की है, 2.5 घड़ी की है। यदि अभी आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो 2.5 घड़ी आपका सूर्य स्वर चलेगा, उसके पश्चात आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। तो जब 2.5 घड़ी आपका सूर्य स्वर चलेगा उसमें 5 तत्व बारी बारी से उस 2.5 घड़ी में निग्रह कर जाएंगे। सर्वप्रथम आपकी नासिका में, आपके स्वर में वायु तत्व का निग्रह होगा जो कि 8 मिनट तक आपकी श्वासों में बहेगा। यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो पहला जो तत्व आपकी सूर्य स्वर में बहेगा वह वायु तत्व बहेगा, जिसकी अवधि 8 मिनट की होगी। और उसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि जब वह बह रहा होगा उस समय वह 8 अंगुल, 4 अंगुल से 8 अंगुल आपकी श्वास से बाहर आएगा। जब आप नेचुरली आप श्वास बाहर छोड़ेंगे तो ऐसे आप अपने हाथों पे श्वास को छोड़ेंगे तो वह 4 से 8 अंगुल आपके हाथ पे स्पर्श करेगा। वह 5 अंगुल भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है, 8 अंगुल उसका लास्ट, जो उसका अंतिम, जो बहने की, बाहर आने की जो अंतिम उसकी अवधि है, उसकी गति है, वह 8 अंगुल है। 8 अंगुल से आगे नहीं जाएगा। 5 अंगुल रह सकता है, 6 रह सकता है, 7 रह सकता है, 8 अंगुल से आगे नहीं जाएगा। 8 अंगुल आने के पश्चात यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो वह 8 अंगुल नीचे आएगा और फिर वह ऐसे आपकी दाहिनी ओर से ऐसे निकल जाएगा। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो वह बाईं ओर से ऐसे निकल जाएगा। तो पहला आपका जोन भी स्वर चल रहा हो उसमें पहला जो तत्व बहेगा वह 8 मिनट तक वायु तत्व बहेगा, जो 4 अंगुल से 8 अंगुल तक बाहर आएगा। जब आपको तत्व को जानना हो तब आप
कई मित्र गलती कर देते हैं कि वह स्पीड से श्वास को बाहर छोड़ते हैं, ऐसे श्वास को छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ना है। स्वाभाविक रूप से जो श्वास भीतर जा रही है और स्वाभाविक रूप से जो श्वास बाहर आ रही है, उसी श्वास को आप समझने की कोशिश करेंगे। आप श्वास छोड़ नहीं रहे हैं, श्वास अपने रिदम से स्वयं भीतर आ रही है और स्वयं बाहर जा रही है। पूरक और रेचक जो स्वाभाविक रूप से हो रहा था, उस स्वाभाविक श्वास को ही आपने पहचानना है कि कौन सा तत्व चल रहा है। वायु तत्व के पश्चात 12 मिनट तक अग्नि तत्व बहेगा। अग्नि तत्व जब बहेगा उसकी जो लंबाई होगी वह 4 अंगुल होगी। उसका जो रेचक होगा, वह जो आपकी नासिका से बाहर निकलेगा, वह 4 अंगुल बाहर निकलेगा। आप ऐसे अपनी हथेली को उल्टा करके 2-4 श्वास लेवेंगे। अभी मेरा पृथ्वी तत्व चल रहा है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपका अग्नि तत्व चल रहा होगा तो वह 4 अंगुल पे आपकी हथेली के पृष्ठ भाग पे आपको स्पर्श होगा। आपकी हथेली से 4 अंगुल टकराएगा और फिर वह आपके ऊपर को ऐसे ऊपर होते हुए ऐसे निकलते हुए चला जाएगा। इसकी अवधि 12 मिनट होगी। उसके पश्चात पृथ्वी तत्व बहेगा। पृथ्वी तत्व 20 मिनट तक बहेगा। पृथ्वी तत्व की अवधि 20 मिनट होगी और वह 8 अंगुल से 12 अंगुल रेचक होगा। उसका जो झुकाव होगा वह आगे की तरफ होगा। जब पृथ्वी तत्व बह रहा होगा तो श्वास ऐसे आगे की ओर जाएगी और वह 8 अंगुल से 12 अंगुल थोड़ा आगे, आपकी छाती के थोड़ा आगे आपके हाथों पे स्पर्श होगा। जब आपकी हाथों पे 8 अंगुल से 12 अंगुल तक कहीं भी स्पर्श होवे, इसका मतलब पृथ्वी तत्व चल रहा है। इसकी अवधि 20 मिनट होगी। पृथ्वी तत्व के पश्चात फिर आपका जल तत्व बहेगा। जल तत्व जो है वह 12 अंगुल से 16 अंगुल नीचे बहेगा, बिल्कुल एकदम सीधे में नीचे आएगा आपके पेट को छूते हुए। यदि आप सीधे बैठे हैं तो जब जल तत्व बहेगा तो वह बाहर निकलेगा और आपके पेट को छूते हुए आपकी नाभि तक बाहर जाएगा, यानी कि 12 अंगुल से 16 अंगुल वह आपकी हथेली के पृष्ठ भाग पर स्पर्श करेगा। उसकी बहने की जो अवधि होगी वह 16 मिनट होगी। उसके पश्चात आकाश तत्व बहेगा जिसकी अवधि 4 मिनट होगी। वह 4 मिनट बहेगा। जब आकाश तत्व बहेगा तो वह आपकी नासिका से केवल 1 अंगुल बाहर निकलेगा, वहीं गोल गोल घूम के गायब हो जाएगा। जब 1 अंगुल श्वास बाहर निकल रहा हो तब समझे कि अब आकाश तत्व चल रहा है। तो इस प्रकार से आपके प्रत्येक स्वर में 1 घंटे में 5 तत्वों का निग्रह हो जाता है। अब यदि संपूर्ण संयोग नहीं बन रहा है, आपका सूर्य स्वर चल रहा है और संपूर्ण संयोग नहीं बन रहा है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आपका सूर्य स्वर बह रहा हो और प्रतीक्षा करें कि जब पृथ्वी तत्व बहने लगे या जल तत्व बहने लगे, उस समय मैं उस कार्य को शुरू करूंगा जिस कार्य को आज मैंने नए सिरे से शुरू करना है, सूर्य स्वर से संबंधित। अब यदि उस दिन इत्तेफाक से शनिवार या रविवार का दिन भी हो तो और अच्छे। जिस कार्य को करने आप जा रहे हैं यदि उसका अक्षर भी विषम हो तो और बहुत अच्छे, और यदि जिस कार्य को आज आप शुरू करने जा रहे हैं उसकी दिशा पूरब या उत्तर हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं। जितना कम से कम जितना संयोग बन सके उतने संयोग में काम करो। काम तो आप रोक नहीं सकते, अपना जीवन को तो जीना है, प्रतिदिन काम भी करना है, प्रतिदिन हमें कार्य करना है, प्रतिदिन अपनी रोजी रोटी कमानी है। जीवन के सारे कार्य प्रतिदिन करने हैं। तो जो संयोग बन जाए, जितना अधिक से अधिक संयोग बन जाए उतने अधिक से अधिक संयोग में काम करें। अभी तक जो हम बेहोशी में कार्य कर रहे थे, हमें पता ही नहीं होता था कि कौन सा कार्य कौन से स्वर में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे तो अच्छा है कि अब हमें पता है कि सूर्य स्वर चल रहा हो तो हमें कौन से कार्य करने हैं। अधिक लाभ नहीं मिलेगा, कम मिलेगा।
अब पृथ्वी तत्व या जल तत्व चल रहा हो और सूर्य स्वर बह रहा हो तो कम से कम एक उम्मीद बन गई, एक निश्चिंतता आ गई कि हमारा जो कार्य करने जा रहे हैं वह होगा। उसी प्रकार से हमारा जो चंद्र स्वर है जिसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, इस जब ईड़ा नाड़ी से हम श्वास ले रहे होते हैं उस समय हमारा दाहिना मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य कर रहा होता है। जिस समय हम ईड़ा नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं उस समय हमारे दाहिने मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य कर रहा होता है। जब हमारा दाहिने मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य कर रहा होता है उस समय हम मन के तल पे बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं। जब हम मन के तल पे स्ट्रोंग होते हैं तब मानसिक रूप से करने वाले कार्य यदि हम चंद्र स्वर में, जिसको हम ईड़ा नाड़ी कह रहे हैं, उसमें शुरू करेंगे तो हमें 100% सफलता मिलेगी। अब चंद्र स्वर के जो अंक हैं वो है सम, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, इस प्रकार से जो 2 से काटे जा सकते हों वह अक्षर सम माने जाते हैं। तो हमारा जो चंद्र स्वर है इसके जो अक्षर हैं वह है सम, और इसकी जो दिशा है वह है दक्षिण पश्चिम, और इसका जो दिन है वह है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। यह 4 दिन हमारे चंद्र स्वर से संबंधित है। अब चंद्र स्वर हमारा चल रहा हो और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन चारों में से कोई सा भी दिन हो और जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं वह दक्षिण पश्चिम दिशा में हो और उस कार्य के जो अंक हैं वह सम हो, 2 अक्षर के हों या 4 के हों या 6 के हों या 8 के हों या 10 के हों या 12 के हों या 16 के हों, वैसे उसके सम अक्षर हों, तो 1000% उस कार्य के हमारे पक्ष में होने के योग हैं। दुनिया की कोई ताकत इस संयोग में उस कार्य को होने से रोक नहीं सकती। अब चंद्र स्वर के कार्य क्या हैं? जो भी सौम्य कार्य हैं, जैसे हमें किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी है तो नया एडमिशन आपको लेना हो, इस संयोग में यदि आप लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप कोई वाद्य यंत्र सीख रहे हों, गायन सीख रहे हों, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, कॉलेज में एडमिशन लेना हो, किसी स्कूल में एडमिशन लेना हो, आपने किसी नए भवन का निर्माण शुरू करना हो, उसकी नींव रखनी हो, यानी कि जितने भी स्थिर कार्य हैं जो लंबे समय तक हमारे जीवन में प्रभाव डालने वाले हैं, जैसे कोई आभूषण खरीदना हो, वस्त्र खरीदना हो, नई भूमि खरीदनी हो, खेत में बीज रोपना हो, नया पौधा लगाना हो। ख्याल में रखें, जब हम अपनी पौधा रोपने के लिए भूमि की तैयारी करेंगे तब हम सूर्य स्वर में करेंगे, क्योंकि वह क्रूर कार्य है। लेकिन उसी भूमि में बीज रोपना, पौधा रोपना, वह हम चंद्र स्वर में करेंगे, वह स्थिर कार्य है। नई मैत्री करना, गुरु से शिक्षा प्राप्त करना, गुरु से मिलने जाना, अपने घर में बर्तन खरीदना, घर बनाने हेतु जमीन खरीदना, नए घर का निर्माण करना, मंदिर का, देवालय का नया निर्माण शुरू करना, या कोई भी और वैसा सामान जो लंबे समय तक आपके घर में ठहरने वाला हो। जैसे यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आप इन 4 दिनों में यदि वैसे शेयर खरीदते हैं जिनको आपको खरीद के कुछ दिनों तक रखना हो, आप वह खरीद सकते हैं। यदि आपको इंट्राडे करना है तो आप सूर्य स्वर में कीजिए। यदि आपको शेयर खरीद के रखने हैं तो आप चंद्र स्वर में शेयर खरीद सकते हैं। तो जितने भी स्थिर कार्य हैं और सौम्य कार्य हैं वह सभी कार्य आप अपने चंद्र स्वर में कर सकते हैं। और यदि
जब आप चंद्र स्वर में करने वाले कार्य कर रहे हों और उस समय यह महासंयोग बन सके कि आप दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहे हों और जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसके अक्षर सम हों, और दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार का हो और आपके स्वर में पृथ्वी या जल तत्व बह रहा हो, इसको कहते हैं महासंयोग। ऐसा महासंयोग कभी कभी बनता है और जब कभी यह बनता है उस समय जो भी हम शुभ कार्य करेंगे उसमें हमें 1000% सफलता मिलेगी। जब मैं कहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु भी नहीं रोक सकते, इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मा विष्णु ही उस दिन चाहते हैं कि आपके वह कार्य हों। उस दिन सारे देवता सभी चाहते हैं कि आज आप उस कार्य को पूरा करें। उन सब का आशीष उस दिन आपके ऊपर होता है। इसका मतलब यह हुआ, ऐसा महासंयोग बने तो आप इस महासंयोग में कोई भी नया कार्य शुरू करें। जब तक यह महासंयोग ना बने तब तक आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, आपको कोई काम करने जाना हो, चंद्र स्वर ना चल रहा हो तो आप अपना चंद्र स्वर को चेंज कर लें। यदि सूर्य स्वर चल रहा है और आपने घर से निकलना है और चंद्र स्वर से संबंधित कार्य करने निकलना है तो अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें, दाहिनी काख के नीचे रखें और दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करें। बाईं नासिका से श्वास लेना शुरू करें। मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। आप उस अवस्था में चंद्र स्वर से संबंधित कार्य जो आपने करने हैं आप उनको करने निकल सकते हैं। अब यदि पृथ्वी और जल तत्व का भी आप वेट कर लें कि पृथ्वी तत्व चल रहा हो और चंद्र स्वर चल रहा हो तब निकले तो और ज़्यादा अच्छा। और यदि उस दिन चंद्र स्वर से संबंधित कोई भी कार्य आपने करना है और बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, मंगलवार का दिन हो और ज़्यादा अच्छा। दिशा यदि दक्षिण पश्चिम हो तो और ज़्यादा अच्छा। यदि ऐसा संयोग नहीं बनता है तो जितना बने उतना कर लो। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने मां पार्वती को स्वर विज्ञान बताया था और यह जो स्वर है हमारे, किन्हीं मित्रों को ऐसा लग सकता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि खाली हमारे स्वर बहने से हमें जीवन में सफलता या असफलता मिल सकती है। आदरणीय मित्रों, जब हम श्वास भीतर लेते हैं, श्वास के माध्यम से हम प्राण तत्व भीतर लेते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि जब हम दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं तो मस्तिष्क का एक गोलार्ध कार्य करता है। जब हम बाईं नासिका से श्वास लेते हैं तो मस्तिष्क का दूसरा गोलार्ध कार्य करता है। हम अपनी नासिका से जो भीतर श्वास लेता है उसके माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर लेते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारी नासिका के माध्यम से भीतर आने वाली श्वास में जो प्राण तत्व आ रहा है उस प्राण तत्व से ओतप्रोत है। प्राण तत्व को ऋग्वेद में साक्षात ब्रह्म कहा है, अप्रत्यक्ष ब्रह्म, जो दिखता नहीं लेकिन ब्रह्मा। प्रत्येक श्वास के साथ आप ब्रह्मा को ही भीतर लेते हैं। जब आप बाईं नासिका से श्वास ले रहे होते हैं उसका जो तासीर है वह शीतल है। उस समय आपका मन स्ट्रोंग है और उस समय आपके प्राण तत्व का जो आपके भीतर घर्षण हो रहा है और जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उससे, उस ध्वनि के साथ जब आपका कार्य जुड़ जाता है, जब आप भीतर बाईं नासिका से श्वास ले रहे हैं और उसके साथ जो प्राण तत्व भीतर आ रहा है और उस प्राण तत्व के आमन जामन से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उस विशेष ध्वनि में, उस विशेष संगीत में जिसका आपको पता भी नहीं है, उस ध्वनि में आपने कभी प्रवेश नहीं किया है, प्रत्येक आपकी आती जाती श्वासों के माध्यम से एक स्वर निर्मित होता है, एक ध्वनि निर्मित होती है। इसलिए हम इनको स्वर कहते हैं।
दाहिनी बाईं नासिका से जो हम श्वास लेते हैं, इसको हमने स्वर इसलिए कहा है क्योंकि इनके माध्यम से जब हम भीतर श्वास को लेते हैं, उस श्वास से एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है और वह ध्वनि हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, 7 चक्र पे अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। उन ध्वनि तरंगों से हमारा पूरा शरीर तरंगायित हो जाता है, हमारा मस्तिष्क तरंगायित हो जाता है। जब हम एक विशेष ध्वनि के साथ, यानी कि हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो, उस समय एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। उस विशेष ध्वनि के साथ जब हम कार्य करते हैं और उसमें पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा हो, पृथ्वी तत्व की ध्वनि क्या है? लम। जब पृथ्वी तत्व बह रहा होता है उस समय लम ध्वनि, ऑटोमेटिक लम ध्वनि का हमारे भीतर निग्रह हो रहा होता है। लम, यह इतना सूक्ष्म है, आपको इसका पता नहीं चलता। तो जब लम ध्वनि हमारे श्वास के घर्षण से उत्पन्न हो रही हो, उस लम ध्वनि की अवस्था में जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस ध्वनि की शक्ति से वह कार्य हमारे पूरे होते हैं। और अति सूक्ष्मता में हम आगे प्रवेश करेंगे। यदि आप अपने स्वरों को पहचान लें और स्वरों में तत्वों को पहचान लें और किस स्वर का कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है और कौन सी दिशा है, उसको पहचान लें और इन सब को पहचान के आप इस संयोग में अपने सूर्य स्वर से संबंधित कार्य सूर्य उस संयोग में करें और चंद्र स्वर से संबंधित कार्य चंद्र स्वर के संयोग में करें। इसी को भगवान शिव ने कहा है कि जो साधक अपने स्वरों पे, अपने तत्वों पे अपना आधिपत्य जमा लेता है, वह स्वयं अपना मालिक बन जाता है। स्वयं अपना मालिक बन जाता है यानी कि उसके जीवन में कुछ भी दुर्भिक्ष नहीं घट सकता। वह जो चाहता है उसके जीवन में वही होगा। कुछ भी उसके जीवन में एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। उसके जीवन में कुछ भी वैसा नहीं हो सकता जैसा वह नहीं चाहता है। जो वह चाहता है उसके जीवन में वही होगा। अभी के लिए इतना ही। आगे हम और अति सूक्ष्म अभी के लिए इतना ही। आगे मैं और सूक्ष्म चर्चा करने वाला हूँ। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।